कल्पना कीजिए, एक दिन आप शांत मन से अकेले बैठे हैं। चारों ओर प्रकृति का अद्भुत सौंदर्य फैला हुआ है। ठंडी हवा बह रही है। पक्षियों का मधुर कलरव सुनाई दे रहा है। दूर कहीं नदी कल कल करती बह रही है। उसी क्षण आपके मन में एक प्रश्न उठता है, मैं इस संसार में क्यों आया हूँ? क्या मेरे जीवन का कोई उद्देश्य है? मित्रों, यही प्रश्न मनुष्य को साधारण जीवन से असाधारण जीवन की तरफ ले जाता है। जिस दिन यह प्रश्न ईमानदारी से हमारे भीतर जाग जाता है, उसी दिन हमारी वास्तविक स्पिरिचुअल जर्नी आरंभ होती है। हम इस पृथ्वी पर संयोग से नहीं आए। हमारा जन्म किसी दुर्घटना का परिणाम नहीं है। इस विराट ब्रह्मांड में कुछ भी बिना कारण कभी नहीं होता। सूर्य प्रतिदिन समय पर उदय होता है। ऋतुएं अपने निश्चित समय पर निश्चित क्रम में आती हैं। एक छोटा सा बीज विशाल वृक्ष बन जाता है। यदि प्रकृति की प्रत्येक रचना का उद्देश्य है, तो क्या मनुष्य, जो ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति माना गया है, बिना उद्देश्य के जन्म ले सकता है? निश्चित रूप से नहीं। हमारा जन्म केवल शरीर पाने के लिए नहीं हुआ। यह शरीर तो एक टेम्परेरी व्हीकल है, एक साधन है। वास्तविक सत्ता हमारी आत्मा है। शरीर बदलता है, वृद्ध होता है और एक दिन समाप्त हो जाता है, लेकिन आत्मा शाश्वत है। अनेक धर्मों और महान संतों ने यही बताया है कि मनुष्य का वास्तविक परिचय उसका शरीर नहीं, उसकी आत्मा होती है। तो फिर ईश्वर ने हमें इस धरती पर क्यों भेजा? सबसे पहला उद्देश्य है स्वयं को जानना, खुद को जानना। आज हम अपने नाम, परिवार, व्यवसाय और सामाजिक पहचान को तो जानते हैं, पर स्वयं को नहीं जानते। हम यह भूल चुके हैं कि हम केवल शरीर नहीं, बल्कि एक दिव्य चेतना है। जब तक मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचानता, तब तक वह बाहरी उपलब्धियों के बावजूद भीतर से अधूरा रहता है। इसलिए संसार के महान ऋषियों ने कहा है, नो दाई सेल्फ, अपने आप को जानिए। स्वयं को जानना ही सेल्फ रियलाइजेशन की शुरुआत है। यही आध्यात्मिक जीवन का प्रथम चरण है। दूसरा उद्देश्य है प्रेम करना और सेवा करना। ईश्वर ने हमें केवल अपने लिए जीने के लिए नहीं भेजा। यदि जीवन केवल स्वयं तक सीमित रह जाए, तो वह धीरे धीरे स्वार्थ में बदल जाता है। लेकिन जब हमारा हृदय दूसरों के दुख को महसूस करने लग जाए, तब जीवन में करुणा का जन्म होता है। सच्ची सेवा केवल धन देने का नाम नहीं है। किसी दुखी व्यक्ति को आशा देना भी सेवा है। किसी निराश मनुष्य का हाथ पकड़ लेना भी सेवा है। किसी भूखे को भोजन देना, किसी प्यासे को पानी पिलाना, किसी वृद्ध का सम्मान करना, किसी बच्चे को शिक्षा देना, किसी घायल पशु की सहायता करना, ये सब ईश्वर की पूजा के रूप हैं। जब हम किसी जीव की सहायता करते हैं, तब वास्तव में हम उसी परमात्मा की सेवा कर रहे होते हैं जिसने अपने प्रकाश का अंश रखा है। यही कारण है कि लगभग सभी महान धर्म एक स्वर में कहते हैं, लव गॉड बाय लविंग हिज क्रिएशन। तीसरा उद्देश्य प्रकृति के साथ सामंजस्य में जीना है। मनुष्य पृथ्वी का स्वामी नहीं, बल्कि उसका संरक्षक है। पेड़ हमें बिना कुछ मांगे ऑक्सीजन देते हैं। नदियां बिना भेदभाव के सबकी प्यास बुझाती हैं। सूर्य बिना किसी अपेक्षा के प्रकाश देता है। धरती सबको समान रूप से धारण करती है। प्रकृति हमें हर दिन सेल्फलेस सर्विस, निस्वार्थ सेवा का पाठ पढ़ाती है। जब हम प्रकृति का सम्मान करते हैं, तभी वास्तव में हम ईश्वर की रचना का सम्मान कर रहे होते हैं। आज मानव ने भौतिक प्रगति तो बहुत कर ली है, लेकिन प्रकृति से दूरी बढ़ा ली है। यही दूरी पर्यावरण संकट, मानसिक तनाव और सामाजिक असंतुलन का कारण बन रही है। ईश्वर चाहता है कि मनुष्य पृथ्वी का शोषण नहीं, संरक्षण करे। चौथा उद्देश्य है चरित्र का निर्माण। जीवन एक विद्यालय है। हर कठिनाई एक परीक्षा है, हर समस्या एक शिक्षक है, हर असफलता हमें कुछ नया सिखाती है। ईश्वर हमारे जीवन में आने वाली चुनौतियों से हमें दंड नहीं देता, वह हमें अधिक परिपक्व
अधिक संवेदनशील और अधिक मजबूत बनाना चाहता है। सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है। इसी प्रकार मनुष्य भी संघर्षों से गुजर कर महान बनता है। और अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या धन कमाना गलत है? बिल्कुल नहीं। धन आवश्यक है, सफलता भी आवश्यक है। अच्छा घर, शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान, ये सब जीवन का हिस्सा है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब मटेरियल सक्सेस ही जीवन का अंतिम लक्ष्य बन जाती है। ये जो भौतिक सुख है, भौतिक सफलता है, यह हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य बन जाए तो समस्या शुरू होती है। यदि बैंक बैलेंस बढ़ता जाए लेकिन मन की शांति घटती जाए, यदि घर बड़ा होता जाए लेकिन परिवार का प्रेम छोटा होता जाए, यदि हमारी प्रसिद्धि बढ़ती जाए लेकिन हमारा चरित्र गिरता जाए, तो ऐसी सफलता वास्तव में सफलता नहीं है, बल्कि एक सुंदर भ्रम है। सच्ची समृद्धि बाहर नहीं, भीतर जन्म लेती है। जिसके भीतर शांति है वही वास्तव में धनी है। जिसके भीतर प्रेम है वही वास्तव में सफल है। जिसके भीतर करुणा है वही ईश्वर के सबसे करीब है, निकट है। मित्रों, जब एक दिन हमारा यह जीवन समाप्त होगा, तब ईश्वर हमसे यह नहीं पूछेगा कि हमारे पास कितनी संपत्ति थी। वह शायद यह पूछे, तुमने कितने लोगों के आंसू पोंछे, कितनों को प्रेम दिया, कितनों को क्षमा किया, कितनों की सहायता की, और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या तुमने अपने भीतर बसे उस दिव्य प्रकाश को पहचान लिया था? यही मानव जीवन का वास्तविक उद्देश्य है, अपने भीतर ईश्वर को पहचानना, हर जीव में उसी ईश्वर को देखना, प्रेम, सेवा, सत्य के मार्ग पर चलना और इस सुंदर पृथ्वी को आने वाली पीढ़ियों के लिए और अधिक सुंदर बनाकर जाना। यही जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। यही ट्रू पर्पज ऑफ ह्यूमन लाइफ है। और शायद इसी उद्देश्य से ईश्वर ने हमें इस धरती पर भेजा है। धन्यवाद। ओम शांति।